गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज का ये 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने एनसीईआरटी बायोलॉजी के नाम से ये एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए, एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम इस वीडियो में एक एक करके कवर करते हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने ऊतक या टिश्यूज के बारे में चर्चा की थी। वहां पर हमने ऊतक के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और ये भी देखा था कि जो संरचनात्मक क्रम होता है, स्ट्रक्चरल सीक्वेंस होता है, उसमें ऊतक की क्या स्थिति होती है। और ऊतक के अध्ययन के बारे में वहां पर हमने बात की थी और वहां पर हमने देखा था कि ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्लांट टिश्यूज, जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, और एक होते हैं एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज के बारे में वहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे एनिमल टिश्यूज या जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक की अगर बात करें तो ऐसे सारे टिश्यूज जो हमें जंतुओं में देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की बॉडीज में हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं एनिमल टिश्यूज या जंतु ऊतक। जंतु ऊतक जो होते हैं वो सामान्यतः हमें 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रकार का जो जंतु ऊतक होता है वो होता है उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यूज। दूसरा होता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज। तीसरा देखने को मिलता है पेशी ऊतक या मसल टिश्यूज। और चौथा देखने को मिलता है तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यूज। ये 4 प्रकार के टिश्यूज हमें एनिमल टिश्यूज में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, एक एक करके इन सारे ऊतक से रिलेटेड फैक्ट्स एंड क्वेश्चंस हम समझते हैं। सबसे पहला आता है एपिथेलियल टिश्यूज या उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक जो होता है ये शरीर की त्वचा और शरीर के आंतरिक अंगों के चारों ओर झिल्ली के रूप में पाया जाता है। मतलब ऐसा ऊतक जो शरीर की त्वचा के रूप में पाया जाएगा और शरीर के आंतरिक अंगों में भी विशेषकर वो अंग जो खोखले होते हैं। मतलब ऐसे अंग जो खोखले होते हैं, जैसे कि हमारी श्वास नली हो गई, रक्त नलिकाएं हो गई, हमारी आंत हो गई, ये सारे अंग जो खोखले होते हैं, इनकी जो अंदर वाली दीवार होती है, आंतरिक दीवार होती है, उस पर हमें देखने को मिलता है उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक जो होता है ये शरीर के अंगों को ढकने के साथ साथ उन्हें रक्षात्मक आवरण भी प्रदान करता है। अभी हमने बात की थी कि ये त्वचा के रूप में पाया जाता है, तो ये शरीर के अंगों को ढकने का काम भी करेगा, साथ ही साथ उनको रक्षात्मक आवरण भी प्रदान करेगा। बात करें इसके निर्माण की, तो उपकला ऊतक बने होते हैं कोलेजन प्रोटीन से और प्रोटियोग्लाइकोन से। इन दोनों ही चीजों से मिलकर उपकला ऊतक का निर्माण होता है। बात करें उपकला ऊतक के कार्यों की, तो यह ऊतक जो होता है ये शरीर के आंतरिक अंगों को चोट से बचाता है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि ये त्वचा के रूप में पाया जा रहा है, तो ये आंतरिक अंगों को चोट से बचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये जल एवं पोषण पदार्थों के अवशोषण में सहायता करता है एवं शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का स्त्रावण करता है। हमने अभी बात की थी कि ये जो ऊतक होता है ये शरीर के आंतरिक अंगों की दीवारों पर पाया जाता है, तो वहां पर ये जल और पोषण पदार्थों के अवशोषण का काम करेगा। और हमने ये भी चर्चा की थी कि ये शरीर की त्वचा के रूप में पाया जाता है, तो वहां पर ये उत्सर्जी पदार्थों के स्त्रावण का कार्य करेगा। तो ये 3 काम होते हैं, अंगों को चोट से बचाना, अवशोषण करना और स्त्रावण करना। बात करें उपकला ऊतक के प्रकार की, तो हमें 5 प्रकार के उपकला ऊतक देखने को मिलते हैं। सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभकार एपिथेलियम, पक्षमाभी और छद्म स्तरित। तो ये 5 प्रकार के एपिथेलियम टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। इन पांचों को ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इनके जो नाम है इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इनसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन उपकला ऊतक का प्रकार है या इनमें से कौन उपकला ऊतक का प्रकार नहीं है। वहां पर इन पांचों में से ही आपको कुछ नाम देखने को मिलेंगे। तो इनके जो नाम हैं इनको आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ताकि आपके माइंड में इनके जो नाम हैं वो थोड़े से बैठ जाएंगे। सबसे पहला जो ऊतक है सल्की एपिथेलियम ऊतक, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये हमें देखने को मिलता है शरीर की त्वचा में और मुंह की जो परत होती है अंदर की उसमें, साथ ही साथ बकल कैविटीज में, और हमारी जो ग्रसनी होती है जहां से हमारे मुंह के अंदर से खाना अंदर जाता है, और आहार नाल में, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, जीभ और रुधिर नलिकाओं में, इन सारे अंगों में हमें सल्की एपिथेलियम देखने को मिलता है। खासकर अगर बात करें तो जो मुख की परत वाला क्वेश्चन है ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि मुख की जो परत होती है वहां पर हमें किस प्रकार के ऊतक देखने को मिलते हैं, तो वहां पर आपको आंसर लगाना है सल्की एपिथेलियम ऊतक। अब दूसरा एनिमल टिश्यू हमें देखने को मिलता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करेगा, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। और इसकी मात्रा इतनी अधिक होती है शरीर में कि ये शरीर का लगभग 30% भाग का निर्माण इन्हीं ऊतकों के द्वारा होता है। बात करें इसके प्रकारों की, तो संयोजी ऊतक हमें 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है तरल अथवा संवहनी संयोजी ऊतक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यूज। दूसरा होता है वास्तविक ऊतक या प्रॉपर टिश्यूज। तीसरा होता है कंकाल ऊतक या स्केलेटल टिश्यूज। ये 3 प्रकार के संयोजी ऊतक हमें देखने को मिलते हैं। तरल संयोजी ऊतक की अगर बात करें तो ऐसे संयोजी ऊतक जो हमें लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में देखने को मिलते हैं उनको हम बोलते हैं तरल अथवा संवहनी संयोजी ऊतक। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत हमें रक्त देखने को मिलेगा, ब्लड, जो कि हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा देखने को मिलेगा लसिका या लिम्फ। तो रक्त या ब्लड जो है वो भी एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। बात करें वास्तविक ऊतक की, तो वास्तविक ऊतक के अंदर हमें 4 प्रकार के ऊतक देखने को मिलते हैं। एक होते हैं जालवत, जो हमें जाल के रूप में देखने को मिलेंगे। दूसरे होते हैं रंजकी या पिगमेंटेड, मतलब कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। तीसरे होते हैं लूज। चौथे होते हैं सघन या डेंस प्रॉपर टिश्यूज।
अब ये जो सघन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इसके अंतर्गत हमें दो टिश्यूज देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं स्नायु या लिगामेंट, दूसरे होते हैं कंडरा या टेंडन। हिंदी मीडियम वाले छात्र विशेष ध्यान दें, ये जो शब्द है स्नायु, ये आपने कम सुना होगा, लिगामेंट तो आपने सुना होगा। इसी नाम से आजकल प्रश्न बनता है। एग्जामिनर जो है वो काफी एडवांस हो गए हैं, वो आपको यही शब्द देगा एग्जाम में कि स्नायु जो होता है इसका काम क्या होता है। तो इसका काम ये होता है कि ये एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करता है। तो एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट करने का काम होता है स्नायु का, जिसका ज्यादातर हम नाम सुनते हैं लिगामेंट। और कंडरा या टेंडन जो होता है ये बोन को ही कनेक्ट करता है, बट ये बोन को कनेक्ट करता है मसल से। ठीक है, जो भी मसल्स होती है उनको बोन से कनेक्ट करने का काम होता है टेंडन का। अब हम बात करते हैं कंकाल ऊतक या स्केलेटन टिश्यूज की। तो कंकाल ऊतक के अंदर ऐसे टिश्यूज आते हैं जो हमारे शरीर के स्केलेटन का निर्माण करते हैं, हमारे कंकाल का निर्माण करते हैं। और दो तरह के टिश्यूज में देखने को मिलते हैं, एक होती है अस्थियां और एक होती है उपास्थियां। बोन्स एंड कार्टिलेज इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे एनिमल टिश्यू की, जो है पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यूज। पेशी ऊतक की बात करें तो शरीर की सभी मसल्स इन्हीं ऊतकों से बनती है। ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यूज से ही बनेगी। और इन ऊतकों में संकुचन का एक विशिष्ट गुण होता है, मतलब ये आकार को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए इनको संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। पेशी ऊतक हमें तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होते हैं रेखित या स्ट्रिप्ड, दूसरे होते हैं अरेखित या अनस्ट्रिप्ड, और तीसरा देखने को मिलता है हृदय या कार्डियक। सबसे पहले हम बात करें रेखित पेशी ऊतक की। तो रेखित पेशी ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो शरीर के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जो ऐच्छिक गति करते हैं, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करते हैं। ऐसे सारे अंगों में हमें जो ऊतक देखने को मिलेंगे वो ऊतक होंगे स्ट्रिप्ड पेशी ऊतक। ये शरीर की सभी सामान्य मांसपेशियों का निर्माण करते हैं, मतलब जितनी भी सामान्य मांसपेशियां होती है, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, इन सारे की जो मसल्स होती है उनका निर्माण करती है रेखित पेशी ऊतक। और इन पेशियों के जो सिरे होते हैं वो एक या दोनों तरफ से टेंडन के रूप में रूपांतरित होकर हड्डियों से जुड़ जाते हैं। अभी हमने बात की थी कि जो टेंडन्स होता है वो बोन्स को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो जो मसल्स होती है वो मसल्स होती है रेखित पेशी ऊतक की। तो इन्हीं मसल्स के एक या दोनों सिरे जो होंगे वो टेंडन के रूप में कन्वर्ट होकर बोन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करेंगे। और जब इन टिश्यूज को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो ये जो पेशियां होती है ये हल्के और गहरे रंग की पट्टियों के रूप में दिखाई देती है। हल्के और गहरे रंग की रेखाएं वहां पर दिखेंगी, तो इसी कारण इनको रेखित पेशी ऊतक कहा जाता है। और इनकी विशेषता ये होती है कि अगर इनसे निरंतर कार्य कराया जाएगा तो ये थक जाएगी, मतलब लगातार कार्य करने पर ये पेशियां थक जाती है, जैसे कि हमारे हाथ, पैर और आंखों की मांसपेशियां। दूसरी आती है अरेखित या अनिश्चित पेशी ऊतक। ये पेशी ऊतक जो होते हैं ये शरीर के उन अंगों की दीवारों पर पाए जाते हैं जो अनिच्छिक रूप से गति करते हैं, मतलब जिनकी जो गति होती है, जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और वो कार्य के अनुसार या जरूरत के अनुसार गति करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, जैसे कि हमारी आहार नाल हो गई, मलाशय या मूत्राशय, ठीक है, जो भी हमारे जेनिटल्स होते हैं वो, और साथ ही साथ श्वास नली और रक्तवाहिनी। ये जो ऊतक होते हैं ये बने होते हैं मायोसिन के। ठीक है, अब तीसरा जो ऊतक हमें देखने को मिलता है वो होता है हृदय या कार्डियक पेशी ऊतक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये पेशियां केवल और केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। जो हमारा हार्ट होता है केवल वहीं पर हमें ये पेशियां देखने को मिलती है, और इन्हीं पेशियों के कारण हमारा जो हृदय होता है वो लगातार जीवन भर बिना रुके गति करता रहता है। ठीक है, इन पेशियों की जो संरचना होती है वो रेखित पेशी ऊतकों की तरह होती है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। हाथ और पैर की जो सामान्य मांसपेशियां होती है उन्हीं के जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, परंतु ये कार्य करती है अरेखित पेशियों की भांति। जो हमने अरेखित पेशियां डिस्कस की थी अनस्ट्रिप्ड, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रही थी, जिस प्रकार से जरूरत होती है उसी प्रकार से कार्य करती है, तो उनके जैसे ये काम करती है, बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सामान्य मांसपेशियों की तरह, रेखित पेशियों की तरह। और ये निरंतर कार्य करने पर कभी नहीं थकती। ठीक है, इसकी ये विशेषता है। हम देखते हैं कि हमारे जो हार्ट होता है वो जीवन के शुरुआत से जीवन के अंत तक लगातार धड़कता रहता है, बट इसमें हमें कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती हैं या वो थक गई हो। चौथा और आखिरी एनिमल टिश्यू हमें देखने को मिलता है वो है तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यूज। तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू की बात करें तो सभी जीवों का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इन ऊतकों से मिलकर बना होता है। और इस ऊतक में हमें दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है। पहली कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, या जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी बेसिक यूनिट होती है। ठीक है, सारा जो तंत्रिका तंत्र है वो न्यूरॉन से ही मिलकर बना होता है। और न्यूरोग्लिया जो कोशिकाएं होती है ये हमारे ब्रेन के आसपास एक कवर बनाती है। अब बात करें इनके कार्य की, तो ये जो ऊतक होते हैं ये हमारे शरीर में होने वाली सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कोई भी क्रियाएं हो, चाहे वो ऐच्छिक हो चाहे वो अनैच्छिक हो, इनको कंट्रोल करने का काम होता है तंत्रिका ऊतक का या नर्व टिश्यूज का। और इनका कार्य एक और होता है कि यह उत्तेजनाओं को संपूर्ण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। मतलब हमारी बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी एक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो उन उत्तेजनाओं को, उन सेंसेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम होता है वो भी तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही होता है। और तंत्रिका ऊतक जो होते हैं ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं का निर्माण का कार्य करती है। तो ये था हमारा एनिमल टिश्यूज की जानकारी से संबंधित वीडियो।
उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।